हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। यह मेरा चैनल है लॉजिकल निवेश। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं अपना इस वीकली एनालिसिस को शुरू करने से पहले अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में बात करना चाहूँगा। तो हमने जो प्रीवियस एनालिसिस करा था उसमें हमने 1750 और 17800 के बीच में बाय की रिकमेंडेशन दी थी। 17600 का स्टॉप लॉस बताया था और 18150 का फर्स्ट टारगेट था और 18600 का सेकंड टारगेट था। निफ्टी ने इस वीक में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव करा अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट्स। अगर किसी ने उसको बुक कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर किसी ने अभी भी उसको होल्ड करा हुआ पोजीशन को तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड करना चाहिए। मैं उसके बारे में आपसे आगे डिस्कस करूंगा अपनी फर्दर वीडियो के अंदर। बैंक निफ्टी में हमने जो टारगेट दिया था 43,000 का, वो अब तक अचीव नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी अभी भी बाइंग जोन के आसपास ही घूम रहा है, तो कोई प्रॉपर उसमें ढंग से अभी तक मोमेंटम नहीं आया है। अब हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं। चार्ट्स में जो हमारी ड्राइंग थी हमने उसमें दिखाया था आपको कि ये एक बहुत बड़ा, वीकली चार्ट्स पहले खोल लेते हैं, कि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन के तौर पे काम कर रहा है। पहले मैं आपको मंथली से दिखाता हूँ एक बार, सॉरी, मंथली में हम सारी ड्राइंग्स को बंद कर देते हैं। अब आप देखेंगे हमने रैली दी, उसके बाद एक बहुत ही डार्क रेड कैंडल बनाई दिसंबर में, लेकिन जनवरी में अब तक हमने उसका लो नहीं तोड़ा है। और अगर आप एफआई की सेलिंग फिगर देखेंगे तो अब तक वो 14 से 15,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, और उनकी जो शॉर्ट पोजीशंस है वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग पोजीशंस। और अब तक हम लो को होल्ड कर रहे हैं, तो एक अच्छा सही सीन मानूंगा मैं इसको। अब वीकली में आएंगे तो हमारा जो ये बेस था, जो सपोर्ट था, जो एक गैप था, ये फिल हुआ है, और इसको फिल होने के बाद अब तक हमने तोड़ा नहीं है। इस मतलब ये गैप फिल हुआ, उसके बाद जो ये बेस बनता है, ये पूरा मैंने एक जोन को बेस ले लिया था, ये अब तक टूटा नहीं है और अब तक हम इसके ऊपर ही चल रहे हैं। अब हमें आगे क्या लगता है? हमें आगे जो लगता है वो सिंपल सा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ये है कि निफ्टी के अंदर एक अप ट्रेंड था, अब वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर चला गया है, साइडवेज टू स्लाइटली डाउन ट्रेंड, क्योंकि हमारा जो बेस है अब तक ये इंटैक्ट है। अगर हम इसको एक समझें, आप एक ये तरह की ट्रायंगल फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या है, बॉटम सेम है, ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है एक तरह का, जिसमें हमारा बॉटम सेम है लेकिन हमारा जो टॉप है वो नीचे धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। और अब क्या हो रहा है, अब ये कंजेशन जोन बन गया है, तो अब इसमें से या तो एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आना लाजमी है। वो कब आएगा उसके लिए हमें पेशेंटली वेट करना होगा। अभी हमने सपोर्ट के पास बाय कर रखा है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो यही बनेगा 18,250 260। अगर ये क्रॉस होता है तो हमारा 18,600 का एक सेकंड टारगेट बनेगा, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लोज कर देते हैं 250 के ऊपर, तो हम एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं दोबारा से। अब जो हमारी पुरानी पोजीशन है उसमें हमने 18,600 का स्टॉप लॉस दिया था, उसको हमें अब कैरी फॉरवर्ड कर करके जो इस वीक का लो है, प्रीवियस वीक का, यानी 17,760 यानी 17,700 पे ले आना चाहिए। अब 17,700 के आसपास लेने पे हमारा मोस्ट प्रॉब्ली कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा माइनर के अंदर। ये अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया है ट्रेलिंग, और अब हमें पोजीशन को निफ्टी के अंदर कैरी करना चाहिए। तो इसका जो वो बनेगा एनालिसिस, वो यही बनेगा 17,900 18,000 के बीच में नई बाइंग करनी चाहिए, या पुरानी जो बाइंग है उसमें अब स्टॉप लॉस 17,700 का कर लेना चाहिए दोनों पोजीशंस के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,270 रहेगा, सेकंड 18,550 रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। मैं आपको उसके चार्ट्स खोल लेते हैं पहले। अभी मैं इसका मंथली चार्ट खोलता हूँ। पहले मंथली में देखेंगे दिसंबर की जो कैंडल निफ्टी में बनी थी उसके मुकाबले बैंक निफ्टी ने अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी। अभी भी हमने उसके लो को टेस्ट करा है लेकिन तोड़ा नहीं है, और अभी भी हम ऑल टाइम हाई के ऊपर ही हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा ऑल टाइम हाई था, इसके ऊपर हम अभी भी ट्रेड कर रहे हैं 41,800। तो 41,800 हमारा सैक्रोसेंट
एक बेस जोन बन जाता है, ठीक है। वीकली में अगर आप देखेंगे, अब जैसे मैंने इसमें भी बनाया है स्टडीज़ में, यही बनाया 41,800। हमने इस लेवल को बहुत बार टेस्ट करा, लेकिन हम इसको सपोर्ट लेकर ऊपर आ रहे हैं, भले ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा हो इसमें भी। और इसमें भी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है। बेस हमारा इसमें भी इंटैक्ट है, बेस हमारा यही बन रहा है इसके अंदर 41,800 का। और अब हमारा इसमें जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 43,000 और 43,600 के हमारे इसमें टारगेट्स बनते हैं। सेम वही रहेगा इस पोजीशन के अंदर भी। अब इसमें बाइंग न्यू लेवल पे करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच ना करे शायद। और जो हमारा डेली क्लोज है वो प्रीवियस डे के क्लोज के हाई के ऊपर का क्लोजिंग है, चाहे 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से ऊपर हाई हो, लेकिन एक हाई बना है, क्योंकि प्रीवियस डे का जो हाई था वो था 343 और ये क्लोजिंग आई है 371। तो हमारी क्लोज उसके ऊपर आई है 20-30 पॉइंट्स की। तो ये एक अच्छा वो पॉइंट है। तो इसमें हम अभी कंटिन्यू करेंगे विद 6th Jan पोजीशन। अगर आपके पास 6 जैन को हमने अगर जो एनालिसिस करा था उसमें अगर आपने 41,800 42,000 में पोजीशन ली है लॉन्ग, तो उसी को होल्ड करेंगे। फ्रेश पोजीशन अभी ऐड करने का टाइम नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। और टारगेट्स हमारे वही रहेंगे 43,000 43,600। होपफुली आपको मेरा जो ये वीडियो है बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस के बारे में ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस और एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम ट्विटर और बाकी सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये सब टेक्निकल एनालिसिस हमसे मेरे से सीखना है या इसके बारे में आप नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरी साइट पे जा सकते हैं और हमारे से मुझे मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल या मोबाइल नंबर पे, ताकि अगर आपको इसके बारे में जानना है या सीखना है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकें। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।